विजय, अब किन विचारों में खोए हो? गिन्नी, मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने धन को कैसे बढ़ाया जाए। विजय, अब सोचना बंद करो और अपने धन के प्रबंधन के लिए वित्तीय योजना बनाना शुरू करो। आप सही कह रही हैं गिन्नी, मुझे अपने धन का प्रबंधन शुरू कर देना चाहिए। आप मुझे इसका तरीका बताइए। वित्तीय योजना बनाने की प्रक्रिया एक निरंतर चक्र के समान है। आप वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करके इसे शुरू कर सकते हो। वित्तीय लक्ष्य? हाँ विजय, वो कौन से वित्तीय लक्ष्य हैं जो आप पाना चाहते हैं? हमें एक घर बनाना है, हमें कुछ आभूषण भी खरीदने हैं, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा बचाना है, अपनी सेवानिवृत्ति के लिए जोड़ना है और एक ट्रैक्टर भी खरीदना है। अच्छा, अब हर लक्ष्य को पाने की समय सीमा निर्धारित करो और हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितने धन की आवश्यकता है वो मालूम करो। आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कितने रुपए प्रतिमाह बचाने होंगे, इसका हिसाब लगाओ। इनका कुल आपको आपका मासिक बचत लक्ष्य बताएगा। ये तो बहुत ज्यादा है। मैं जो चाहता हूँ वो सब मुझे नहीं मिल पाएगा। हाँ, आपको सब नहीं मिल सकता, इसलिए आपको आपके लक्ष्यों की प्राथमिकता तय करनी होगी। आप सही कह रही हो गिन्नी, लक्ष्यों की प्राथमिकता जानना महत्वपूर्ण है। कुछ लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे बचाना गहने खरीदने से ज्यादा जरूरी है। हाँ विजय, इसके अलावा कुछ लक्ष्य दीर्घकालिक होते हैं, जैसे कि आपकी सेवानिवृत्ति की योजना, और कुछ लक्ष्य अल्पकालिक होते हैं, जैसे कि गहने खरीदना। आप कोशिश करके उन्हें संतुलित कर सकते हैं। आप लक्ष्य को पाने के लिए समय सीमा बढ़ा सकते हैं या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पैसा कम कर सकते हैं। समझ गया। मैं और मेरी पत्नी हमारे लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। मुझे और क्या करना चाहिए? आपकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन और बचत की योजना बनाने के लिए आपको अपनी वित्तीय डायरी की सहायता से एक मासिक बजट बनाना चाहिए। बजट? हाँ, बजट आपकी अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का लेखा जोखा है। बजट वास्तविक होना चाहिए और इसमें सभी नियमित और अनियमित खर्चे शामिल होने चाहिए। ध्यान रहे कि आपके ऋणों की किस्त और प्रीमियम इसमें शामिल हों। समझ गया। फिर बजट का विश्लेषण करना होगा, जैसे हमने पहले चर्चा की थी। मुझे चाहतों पर खर्च कम करना है और अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करनी है, जिससे कि मैं ज्यादा बचत कर सकूं। मुझे ये भी मालूम करना होगा कि किसी आपातकाल के लिए मेरे पास बैंक में पर्याप्त बचत है या नहीं। हाँ विजय, यदि आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो आपको बचत करनी होगी और निर्देश करना होगा, लेकिन इससे पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास आपके परिवार और संपत्ति की रक्षा के लिए पर्याप्त बीमा है कि नहीं। हाँ, हम हिसाब लगा रहे हैं कि हमें कितना जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा कराना है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है। पर गिन्नी, मैं अब भी अपने ऋणों से परेशान हूँ। विजय, आपको एक निर्धारित अवधि में अपनी देनदारियां कम करनी होंगी। हमने पहले बुद्धिमानी से उधार लेने पर चर्चा की थी, तो पहले उच्च ब्याज दर वाले ऋण चुकाने पर ध्यान केंद्रित करो। ऋण तभी लो जब अति आवश्यक हो और ऋण लेने से पहले सभी विकल्पों की तुलना करो। हाँ गिन्नी। विजय, आपको कहाँ निवेश करना है वो भी निर्धारित करना होगा। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने निवेश के विकल्प समझदारी से चुनें और उनसे जुड़ी जोखिम ध्यान में रखें। निवेश और बचत के स्वर्णिम नियम मत भूलना, आपको याद है ना? हाँ हाँ गिन्नी, मुझे याद है। शीघ्र शुरू करें, निवेश ज्यादा करें और नियमित निवेश करें। बहुत अच्छे विजय, मैं दोहरा रही हूँ, वित्तीय नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। ये एक बार का काम नहीं है। अपने लक्ष्यों और अपने बजट की नियमित समीक्षा करना आवश्यक है। आपको समय समय पर अपने लक्ष्यों पर अपनी बचत और निवेश के आधार पर पुनर्विचार कर उन्हें अधिक वास्तविक भी बनाना पड़ेगा। शुक्रिया गिन्नी, मैं सब समझ गया। मैं और मेरी पत्नी आज से ही वित्तीय योजना की प्रक्रिया शुरू करेंगे। शाबाश,
और हाँ विजय, योजना के बारे में कोई सलाह लेनी हो तो वित्तीय सलाहकार से निसंकोच मदद ले लेना। आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित और खुशहाल हो। शुभकामनाएं।